था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षो श्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तो ओम शांति शांति शांति। आज 22/8/2020 भाद्र शुक्ल चतुर्थी प्रस्थानत्रयी मीमांसा के अंतर्गत क्रमशः सायंकाल के सत्र में उपनिषद प्रस्थान में आप श्रवण कर रहे हैं। इसमें सामवेदीय तलवकर शाखा का केनोपनिषद में प्रथम खंड तक आपने श्रवण किया और आज द्वितीय खंड को आरंभ से श्रवण करेंगे। इस द्वितीय खंड में ब्रह्म ज्ञान की अनिर्वचनीयता विषय है। इस द्वितीय खंड में कि ब्रह्म ज्ञान की अनिर्वचनीयता, न निर्वचनम यस्य विद्यते। वचन माने बोलना, जिसको आप वाणी से न बोल सको, निर्वचन न कर सको, उसको अनिर्वचनीय कहते हैं। जिसको आप सत्य भी नहीं कह सकते हैं और असत्य भी नहीं कह सकते हैं। अगर सत्य कहेंगे तो उसका कभी विनाश नहीं होना चाहिए, असत्य कहेंगे ये ख्याति के अंतर्गत वैसे शब्द आता है। असत ख्याति पुण्य आत्म ख्याति, ख्याति अन्यथा और अख्याति सुने चारे मत भ्रम के ठौरा। ये जो है ख्याति के अंतर्गत अनिर्वचनीय ख्याति भी आती है। माया और माया का कार्य, इस माया और माया के कार्य को आप सत्य भी नहीं कह सकते हो और असत्य भी नहीं कह सकते हो। सत्य इसलिए नहीं कह सकते हो क्योंकि सत्य अगर होता तो नष्ट नहीं होता, और मिथ्या मतलब होता है कि आधा बनते यन नास्ति मध्यमाने तत्तथा। जो कोई भी व्यक्ति वस्तु क्रिया जो पहले नहीं और बाद में नहीं, अगर मध्य में प्रतीति मात्र है तो उसको मिथ्या कहते हैं। ये मांडू की कारिका में गौड़पाद जी महाराज ने अपनी कारिका में इसको उद्धृत किया है। तो मिथ्या माने जो पहले नहीं, बाद में नहीं और बीच में प्रतीति मात्र है, उसको मिथ्या कहते हैं। सत्य का अर्थ होता है कि त्रिकालाबाधित्वम सत्यत्वम, तीनों काल में जिसमें कभी कोई परिवर्तन न हो उसे सत्य कहते हैं।
और असत्य का अर्थ होता है गधे के सींग, खरगोश के सींग, बंध्या का पुत्र, आकाश के फूल। आकाश में फूल कैसे खिल सकते हैं? खरगोश के सींग कैसे संभव है? तो जैसे ये असत माने तीनों काल में जो संभव ही नहीं है, तो उसकी प्रतीति भी कैसे हो सकती है? यही ख पुष्प समान प्रपंच तो ईस कहा करता जो कहावे। ख पुष्प यानी कि आकाश का, आकाश के फूल। तो आकाश स्वयं ही निर्वैव है, तो निर्वैव माने अंगों से रहित, निराकार है। तो ऐसे निराकार में आखिर खेती बाड़ी फूल पौधे कैसे हो सकते हैं? उसके लिए पृथ्वी चाहिए, वो संभव नहीं है। इसलिए आकाश में फूल नहीं खिल सकते हैं। और जो बंध्या है, जिसको संतान पैदा करने की योग्यता ही नहीं है, तो भला वो संतान और पुत्र को कैसे जन सकती है? वो माता कैसे बन सकती है? नहीं बन सकती है, कि योग्यता ही नहीं है। ऐसे ही खरगोश के सींग हैं, गधे को भी सींग नहीं होते हैं। तो जहां पर जो प्रकृति ने जिस चीज को नहीं बनाया है, तो वो कैसे संभव है? और वहां पर वो योग्यता, क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी और क्वांटिटी, क्वांटिटी माने संख्या, क्वालिटी माने उसका पावर, क्षमता, योग्यता। पाश्चात्य कहते हैं कि अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, तो अगर वो बुद्धिमान तभी माना जाता है कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। बुद्धिमान व्यक्ति पहले अपने में योग्यता हासिल करता है, फिर किसी वस्तु की चाहत रखता है। और अगर आपने आप में योग्यता नहीं है और आपकी इच्छाएं बहुत हैं, तो शेख सिल्ली की कहानी आती है, शेख सिल्ली के इरादों से भी कम नहीं होगा। इसलिए उसको बुद्धिमान नहीं कहते हैं। बुद्धिमान उसे ही कहते हैं कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले योग्यता हासिल करो, फिर संकल्प करो, चाहत रखो, इच्छा रखो। तो आपने सत्य को समझा, असत्य को समझा, मिथ्या को समझा। तो असत्य माने तीनों काल में जो संभव है ही नहीं। बंध्या का पुत्र नहीं हो सकता है, खरगोश के सींग नहीं हो सकते हैं, गधे को सींग नहीं हो सकते हैं, आकाश में फूल नहीं खिल सकते हैं, क्योंकि वो असत्य हैं। इसलिए असत की प्रतीति नहीं हो सकती है। तो अगर माया और माया के कार्य को आप असत कहते हैं, तो दिखाई नहीं देना चाहिए, चाहे सपने की दुनिया हो या जागृत की दुनिया हो। अगर आप असत कहते हैं तो एक तर्क, अगर आप सत्य कहते हैं तो हंसता खेलता शरीर मिला, तो आखिर 100 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद, 80 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद आखिर जो शरीर मिला, पंचीकृत पंच महाभूतों से जन्य माता पित्रोद मलोद्भूतंग मल मांस मयंग बपु, जो स्थूल देह मिला, फूल खिला, गेहूं धान ज्वार बाजरा हुआ, और आचार्य यमराज ने तो नचिकेता के प्रति यहां तक कहा है कि हमारे तुम्हारे जो शरीर हैं, वो शरीर ऐसे ही हैं जैसे कि शस्य में उपच्यते जीवा। ये जो जीवधारी का, जीवात्मा का जो देह मिलता है, वो शस्य माने खेती, फसल, हरियाली, गेहूं ज्वार बाजरा, जैसे वो पैदा होता है, पैदा होकर के फल दे करके अपना समय पूरा करके, और फसल, आप फूल उसमें खिले हैं, उस फूल को उपयोग करो या मत करो, वो झड़ जाएगा। गेहूं की बाल आ गई है, पक गया है, किसान उसको काटे या ना काटे, गेहूं के बाल झड़ करके और बरसात के समय गल करके पुनः मिट्टी बन जाएगा। ऐसे ही जैसे खेती बाड़ी फूल पौधे जो ऐसे उनकी जो स्थिति है,
ऐसे ही हमारे तुम्हारे सबके शरीरों की स्थिति भी यह है। चाहे इस मानव देह से आप ब्रह्माकार वृत्ति करो या मत करो, पुण्य करो या मत करो, सोते सोते गमा दो, या राम जैसे, कृष्ण जैसे, आचार्य शंकर जैसे, विवेकानंद जैसे, बलि, शिवी, इनकी तरह आदर्श कार्य को करके और इस देह का सदुपयोग करो। अथवा दूसरे वो लोग हैं जो तमह प्रधान प्रकृति से ग्रसित हैं, को निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम, तो उनके अंदर में निद्रा, आलस्य और प्रमाद, इसी में अपने जीवन के बहुमूल्य मानव जीवन के क्षणों को गंवा देते हैं। और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो मानव जीवन के हर पल का उपयोग करता है। योगी 16-16 घंटा मेहनत करता है, 10 घंटा मेहनत, 15 घंटा मेहनत समाधि के लिए, योग साधना के लिए। और गृहस्थ भी बहुत मेहनत करता है कमाने के लिए। तो ऐसे यहां पर संसार में जो देहों की स्थिति ऐसे ही है जैसे कि शस्य में उपच्यते जीवा, फसल पैदा होती है और नष्ट हो जाती है। शरीर पैदा होते हैं और जब शरीर का टाइम पूरा हो जाता है और शरीर के प्राण निकल जाते हैं अपना टाइम पूरा करके, और उसके बाद लोग इस नश्वर देह को राम राम सत्य है, सत्य बोले गत्य है, और शव यात्रा निकाल करके शमशान में दाह संस्कार कर देते हैं। बस इतनी ही लाइफ है देह की। और अगर आप अग्नि को सुपुर्द करो या मत करो, देह तो वैसे भी गल जाएगा, स्मृति पंचभूतों में वैसे भी मिल जाएगा। चाहे आप जमीन में गाड़ दो, पानी में समाधि दे दो, अग्नि के सुपुर्द कर दो, शरीर को तो यहीं से पैदा हुआ है। एस पुरुष अन्नरसमय, तैत्रिश्रुति। ये जो अन्नमय कोश है ये अन्न से ही पैदा हुआ है। माता पिता ने खाया अन्न, उससे बना रजवीर्य, और उससे गर्भाधान संस्कार से लेकर के और जात कर्म संस्कार तक 9 महीने तक मां के गर्भ में रह करके, और पुरुष वचसो भवंती, पुरुष वचसो भवती, बहुवचन नहीं होगा, एक वचन होगा, भवती, और वो पुरुष बन जाता है, वो स्त्री बन जाता है, वो देह धारण कर लेता है एक अपनी यात्रा पूरी करके। और इस देह का आप सदुपयोग करो या मत करो, टाइम आने पर ये देह अपने आप जीर्णत्वमापन्ना, वृद्धावस्था अपने आप में एक रोग है। और चाहे आप कितने भी बलशाली हों, पर इस संसार का ऐसा नियम है, तुलसी धरा को प्रमाण यही, जो फरासो झरा जो बरासो बुताना। बलि विक्रम बेनु दधीची गयो, और गे पारथ जिन भारत ठाना। गयो दुर्योधन जंग जुरे जिन, 64 कोस में छत्र बिताना। तुलसी धरा को प्रमाण यही, जो फरा सो झरा, जो बरा सो भुताना। अगर फल लगा है तो फल पकेगा और झरेगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने मानव देह का सदुपयोग करते हैं, आलस, निद्रा, प्रमाद में अपने अमूल्य समय को नष्ट नहीं करते हैं। तो ये जैसे माया अनिर्वचनीय, माया की अनिर्वचनीयता आपने सुनी कि माया अगर सत्य है तो माया हमेशा एक रस रहनी चाहिए। माया का कार्य सत्य है तो माया के सत्य कार्य अस्मदादि नाम देहा, शरीर जो हैं, उन शरीरों में वो शरीर खाक कैसे हो जाते हैं। किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, यौवन अवस्था और वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था के बाद पंचत्वमापन्ना, 5 भूतों में मिल जाते हैं। और फिर एक बार देह छूटा, फिर हम आप इस देह से कभी नहीं मिलेंगे। कभी नहीं माने कभी नहीं, इस देह से नहीं मिलेंगे, दूसरा देह धारण करके फिर मिलेंगे। अंतःकरण वही रहेगा और स्थूल देह बदल जाएगा।
तो इसलिए इस संसार को, माया को और माया के कार्य को ना ही आपको सत कह सकते हैं और ना ही असत कह सकते हैं। कि असत कहने पर समस्या ये आएगी कि असत कहने पर आकाश के फूल की तरह, खरगोश के सींग की तरह, गधे के सींग की तरह, बंध्या के पुत्र की तरह वो दिखाई देना चाहिए। असत मन दिखाई नहीं देता है, सत यानी कि स्थूल देह के रूप में दिखाई देता है और हमेशा रहता नहीं है, इसलिए सत भी नहीं कह सकते हैं। और दिखाई देता है इसलिए असत भी नहीं कह सकते हैं। और माया का कार्य दोनों ही अनिर्वचनीय हैं। और ऐसे यहां श्रुति माता यहां कहना चाहती हैं कि जो ब्रह्म ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान आगे जब आप पूरा सुनेंगे तब आपको इसमें पूरा आनंद आएगा, एक दिन के सुनने से नहीं। तो यहां पर ब्रह्म ज्ञान को भी अनिर्वचनीयता, ब्रह्म ज्ञान की अनिर्वचनीयता इस सामवेद के केनोपनिषद में द्वितीय खंड में आप श्रवण कर रहे हैं। तो इस प्रकार हेयोपादेय से विपरीत तू आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसी प्रतीति कराया हुआ शिष्य यह न समझ बैठे कि ब्रह्म मैं ही हूं, ऐसा मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं, इन्वर्टेड कॉमा का ये भी है। इस अभिप्राय से उसकी बुद्धि को इस निश्चय से विचलित करने के लिए आचार्य ने यदि मन्य से इत्यादि वाक्य कह करके, इसको आगे आप श्रवण करेंगे। पूर्व पक्ष ने यह प्रश्न किया, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं, ऐसा निश्चित ज्ञान तो इष्ट ही है। सभी चाहते, इष्ट में सभी चाहते हैं, इष्ट है माने इच्छित है। सिद्धांत में कहा कि ठीक है आप जो कह रहे हैं, परंतु निश्चित ज्ञान तो अवश्य इष्ट है, परंतु मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं, ऐसा कथन इष्ट नहीं है। जो वेद्य वस्तु वेत्ता के विषय होती है, वेद्य माने जानने योग्य, वेत्ता माने जानने वाला, कर्ता, जिज्ञासु, वेत्ता जानने वाला, विद ज्ञान धातु है। तो वेद्य वस्तु वेत्ता की विषय होती है, वही अच्छी तरह से जानी जा सकती है। जिस प्रकार दहन करने वाले अग्नि के दाह का विषय दाह पदार्थ हो सकता है, यानी कि ईंधन आदिक, और उसका स्वरूप नहीं हो सकता है। वो दाह पदार्थ हो सकता है, लकड़ी, पुआल आदिक, उसके परंतु अग्नि का स्वरूप नहीं हो सकता है। ब्रह्म सभी ज्ञाताओं का आत्मा अपना आप ही है, यह समस्त वेदांतों का भलीमात निश्चय किया हुआ अर्थ है। यहां भी श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत वाचो ही वाचम, यह आप पहले सुन चुके हैं इस बात को। इत्यादि प्रश्नोत्तरों द्वारा उसी का प्रतिपादन किया गया है। उसी को यद वाचान अभ्युदितम, यद वाचा अनभ्युदितम, इस वाक्य द्वारा विशेष रूप से निश्चय किया है, वह विदित से अन्य है। जिसको इसको भी विदित शब्द को भी आप सुन चुके हैं। विदित शब्द का अर्थ है पंचीकृत पंच महाभूतों की सृष्टि, माने स्थूल देह। और अविदित का अर्थ है अपंचीकृत पंच महाभूतों की सृष्टि, माने सूक्ष्म देह, मन आदिक। तो विदित अविदित से भी, यानी कि ना वो स्थूल सृष्टि के, जो स्थूल सृष्टि भी माया का कार्य है, सूक्ष्म सृष्टि भी माया का कार्य है। सृष्टि का अर्थ है स्थूल देह और सूक्ष्म देह, यानी कि विराट स्थूल देह और हिरण्यगर्भ सूक्ष्म देह। तो विदित अविदित से भी ऊपर है। इस वाक्य द्वारा ब्रह्मवेत्ताओं के संप्रदाय का निश्चय भी बतलाया गया है, तथा इस प्रकार उल्लेख किए हुए प्रकरण का अविज्ञातं विजानताम, अविज्ञातम, न विज्ञातम अविज्ञातम, अगर व्युत्पत्ति करेंगे तो न विज्ञातम अविज्ञातम, अविज्ञातम विजानताम और विज्ञातम विजानताम। तो इस वाक्य द्वारा उपसंहार करेंगे, अतः मैं अच्छी तरह से जानता हूं, ऐसी शिष्य की बुद्धि का निराकरण करना इस विषय के अनुसार उचित ही है।
जिस प्रकार जलाने वाले अग्नि द्वारा स्वयं अग्नि नहीं जलाया जा सकता है, अग्नि अपने आप को कैसे जलाएगी? अगर अग्नि जलाएगी तो घास फूस लकड़ी आदि को जलाएगी, अग्नि अपने आप को नहीं जला सकती है। उसी प्रकार से जानने वाले के द्वारा स्वयं जानने वाला नहीं जाना जा सकता है। ब्रह्म का जानने वाला कोई और है भी नहीं, जिसका वह उससे भिन्न ब्रह्म ज्ञेय हो सकता है। माने ब्रह्म को छोड़ करके दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म एक है, एकमेवा द्वितीयम, वो अद्वितीय है, उसके सदृश दूसरा नहीं। आप सरिस कहाँ खोजऊं जाए, नृप तब तनय होव में आए। रामायण, गीता, पुराण, स्मृतियां ये उपनिषदों की ही व्याख्या करती हैं। उपनिषदों के सिद्धांत को कहानी आदि के माध्यम से कथानक रूप में कथन करती हैं, और उपनिषद को रहस्य विद्या भी कहते हैं। उपनिषद से रहस्य, इस ब्रह्मांड में उपनिषद विद्या से रहस्य विद्या दूसरी कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर ब्रह्म का जानने वाला कोई और है भी नहीं, जिसका वह उससे भिन्न ब्रह्म ज्ञेय हो सके, इससे भिन्न और कोई ज्ञाता नहीं। इस श्रुति द्वारा भी ब्रह्म से भिन्न ज्ञाता का प्रतिषेध किया गया है। अतः मैं ब्रह्म को अच्छी तरह से जानता हूं। ये इन्वर्टेड कोमा में है, यानी कि ये बृहदारण्य उपनिषद का 3:8-11 का है। न अन्यत अतो अस्त विज्ञात्री, माने ब्रह्म को जानने के लिए दूसरा इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है, और बल्कि एक ब्रह्म में ही घूम रहे ब्रह्मांड अनेकों, कोटि कोटि दिन कर लेकर उगल रहे हैं ज्वालामुखी अगणित जिसके भीतर। एक मेवा द्वितीयम इत श्रुति वाक्य, ये वेदवाणी है कि ब्रह्म एक है और उसके सदृश दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है, कोई चेतन नहीं है, कोई सत्य दूसरा नहीं है, और कोई आनंद दूसरा नहीं है। वो सच्चिदानंद स्वरूप जो ब्रह्म है वो एकमेवा द्वितीयम, न अन्यत अतो अस्त विज्ञात्री, और उसको छोड़ करके अन्य दूसरा कोई भी जानने वाला, विज्ञात्री में जानने वाला नहीं है। इस श्रुति के द्वारा भी ब्रह्म से भिन्न ज्ञाता का प्रतिषेध किया गया है कि ब्रह्म को छोड़ करके और इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई भी जानने वाला नहीं। मैं ब्रह्म को अच्छी तरह जानता हूं, यह समझना मिथ्या ही है। इसलिए गुरु ने यदि मन्य से, ये इन्वर्टेड कोमा उद्धृत वाक्य है, सामवेद में तलवकर शाखा का ये उद्धृत वाक्य है, इत्यादि ठीक ही कहा है। अब यहां पर सामवेद के केनोपनिषद में तलवकर शाखा का द्वितीय खंड में पहले मंत्र का यहां पर उच्चारण कर लेते हैं। यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपं यदस्य त्वं यदस्य देवेषु अत नु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम्। यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपं यदस्य देवेशो अथ नु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम्। ये श्रुति वाक्य है सामवेद का। पदच्छेद इसका होगा यदि मन्य से सुवेद इति दहारमेव अपि नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम यद अस्य देवेषु अथ नु मीमांस्यम एव ते मन्ये विदितम। ये इसका पदच्छेद हुआ मंत्र का। अब इसका हिंदी में इसका भाव होगा कि यदि तू ऐसा मानता है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूं तो निश्चित ही तू ब्रह्म का थोड़ा सा ही रूप जानता है। इसका जो रूप तू जानता है और इसका जो रूप देवताओं में विदित है, माने स्वर्ग लोक में, ऊपर के लोकों में,
जो देवताओं में विदित है वह भी अल्प ही है, अतः तेरे लिए ब्रह्म विचारणीय ही है। तब शिष्य ने एकांत देश में विचार करने के अनंतर कहा गुरुदेव से, मैं ब्रह्म को जान गया ऐसा समझता हूं। एकांत विचार करके गुरुदेव से ऐसा कहा। अब इसकी शेष चर्चा व्याख्या कल करें, भाष्य भी थोड़ा लंबा है और जो खंड का आरंभ था संबंध भाष्य भी बोलना था, तो बहुत सुंदर सुंदर विषय हैं। अगर एकाग्र मन से और महादेव के शरणागत होकर के श्रवण करोगे तो अवश्य समझ में आएगा। और समझ में आए या ना आए, वेदवाणी सुनने से भी कान के और अंतःकरण के पाप धुलते हैं। इसलिए अब वाणी को आज यहीं विराम देंगे, शेष वार्ता कल। उपनिषद लाइव में आए हुए सभी के लिए ओम नमो नारायणाय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोलो सत्य सनातन धर्म के श्री महाकाल महाराज के। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।